हर मॉनसून हमारे शहर पानी में डूब जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ये बस भारी बारिश का नतीजा है, एक कुदरती आफत। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर कहानी कुछ और ही है? आज के इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि कैसे ये संकट इंसानों का बनाया हुआ है और इसके हल भी हमारे ही पास हैं। तो चलिए सबसे पहले उस कड़वी सच्चाई को देखते हैं जो हर बारिश के बाद हमारे सामने आती है, जब हमारे सिस्टम, हमारी व्यवस्थाएं पूरी तरह फेल हो जाती हैं। जरा सोचिए, ये शब्द किसी आलोचक या पत्रकार के नहीं हैं। ये तो 2019 में खुद पटना नगर निगम ने अदालत के सामने माना था। मतलब बाढ़ आने से बहुत पहले ही सिस्टम अंदर से खोखला हो चुका था। ये शासन के एक बहुत बड़े संकट की तरफ इशारा करता है। और इस नाकामी की कीमत बहुत बड़ी है। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि भारत को शहरी बाढ़ से हर साल करीब 4 अरब डॉलर का नुकसान होता है। रुपए में समझे तो 30,000 करोड़ से भी ज्यादा। ये एक बहुत भारी कीमत है जो हम साल दर साल चुका रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये समस्या की जड़ को दिखाती है। ये हैदराबाद का एक जलमार्ग है, या शायद कहना चाहिए कि जो कभी एक जलमार्ग हुआ करता था। इसके किनारों पर जो ये अवैध कब्जे हुए हैं, उन्होंने इसे एक पतली सी नाले बना दिया है। तो जाहिर है, जब तेज बारिश होती है तो पानी को निकलने की जगह ही नहीं मिलती, और नतीजा विनाशकारी बाढ़। और देखिए, ये सिर्फ हैदराबाद की कहानी नहीं है। मुंबई, सूरत, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, ये लिस्ट बहुत लंबी है। ये भारत के वो बड़े शहर हैं, वो आर्थिक इंजन हैं जो हर कुछ साल में इस बाढ़ की चपेट में आकर थम से जाते हैं। ये अब एक राष्ट्रव्यापी समस्या है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम यहां तक पहुंचे कैसे? अब हम उन वजहों की तह तक जाएंगे कि कैसे हमारे आज के शहरी विकास ने ऐसे शहर बना दिए हैं जो पानी के साथ नहीं बल्कि पानी के खिलाफ खड़े हैं। ये जानकर हैरानी होती है ना कि हजारों साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के पास इतनी बेहतरीन, इतनी सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था थी, और आज हमारे पास अनियंत्रित कंस्ट्रक्शन है और प्लानिंग की भारी कमी। सच तो ये है कि हम आगे बढ़ने की बजाय कई मायनों में पीछे चले गए हैं। हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA इन वजहों को 3 हिस्सों में बांटती है। एक तो मौसम से जुड़ी वजहें जैसे तेज बारिश, दूसरी जमीन से जुड़ी जैसे कंक्रीट की सड़कें जो पानी सोख ही नहीं सकती। लेकिन जो असली कहानी है वो छिपी है तीसरे कॉलम में, इंसानी गलतियां, अनियोजित शहरीकरण, अतिक्रमण और कचरा। ये वो वजह हैं जो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में हैं। और इंसानी गलती का इससे बड़ा सबूत क्या होगा? ये देखिए, नालों को कूड़ेदान बना दिया गया है। जब पानी के बहने का कुदरती रास्ता ही हम ऐसे बंद कर देंगे तो पानी और कहाँ जाएगा? वो सड़कों और घरों में ही तो आएगा। पटना नगर निगम की एक और बात सुनिए जो समस्या की जड़ तक ले जाती है। वो कहते हैं कि ड्रेनेज और सीवर के लिए अलग लाइनें ही नहीं हैं, और जो नाले हैं भी वो हमेशा कचरे से भरे रहते हैं। ये तो बुनियादी ढांचे का पूरी तरह से फेल हो जाना है। अब बात करते हैं एक ऐसे कारण की जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हमारे शहरों के वो कुदरती सिपाही जो सदियों से मुफ्त में बारिश के पानी को संभालते आ रहे थे और जिन्हें हमने खत्म कर दिया है। ये आंकड़ा वाकई में डरा देने वाला है। 40%। पिछले सिर्फ 30 सालों में हमने भारत के 40% वेटलैंड्स यानी कि तालाब, झीलें, दलदली जमीन, ये सब खो दिया है। ये कोई बेकार जमीनें नहीं थी, ये हमारे शहरों के लिए कुदरती स्पंज थे। इसे ना ऐसे समझिए, झीलें, तालाब, ये सब एक स्पंज की तरह हैं। जब ज्यादा बारिश होती है तो ये उस फालतू पानी को अपने अंदर सोख लेते हैं, उसे साफ करते हैं और धीरे धीरे जमीन के अंदर भेजकर ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करते हैं। लेकिन जब हम इन स्पंज के ऊपर ही कंक्रीट डाल देंगे तो पानी आखिर जाएगा कहां? ये 2 तस्वीरें ये पूरी कहानी कह देती हैं। एक तरफ एक हरा भरा जिंदा वेटलैंड है और दूसरी तरफ असम का तमुली डोबा वेटलैंड जो अब बस एक सूखा मैदान बनकर रह गया है। ये एक प्रतीक है कि हमने क्या खो दिया है। लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो गया है? नहीं, यहां कहानी खत्म नहीं होती। अब समस्याओं से आगे बढ़कर समाधानों की बात करते हैं। शहरी विकास के एक नए और बेहतर मॉडल को समझते हैं। और समाधान का एक बड़ा नाम है स्पंज सिटी। ये एक कमाल का आइडिया है। मतलब ऐसे शहर बनाना जो प्रकृति से लड़े नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर काम करें, जो कंक्रीट के जंगल ना हो बल्कि एक स्पंज की तरह हो जो बारिश के पानी को सोख लें। सोचिए,
ऐसी सड़कें जो पानी को नीचे जमीन में जाने दें, या ऐसी छतें जिन पर छोटे छोटे बगीचे हों? और ये सिर्फ एक सपना नहीं है। एनडीएमए ने इसे हकीकत बनाने का एक पूरा रोड मैप दिया है। अपने तालाबों झीलों को फिर से जिंदा करना, हर बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को जरूरी बनाना, नालों से कब्जे हटाना, कचरे का सही मैनेजमेंट करना और रेन गार्डन जैसी हरी भरी तकनीक को अपनाना। और जब हम इन कदमों पर चलते हैं तो नतीजा कुछ ऐसा खूबसूरत होता है। ये सिर्फ एक वेटलैंड नहीं है, ये शहर के फेफड़े हैं। ये न सिर्फ बाढ़ का पानी सोखता है, बल्कि शहर में हरियाली और जिंदगी को वापस लाता है। ये शहर का अपना जीता जागता स्पंज है। अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये भारत में भी मुमकिन हुआ है। चलिए आपको एक असल और प्रेरणा देने वाली कहानी सुनाते हैं। ये है उड़ीसा का भितरकनिका मैंग्रोव। एक वक्त था जब ये तबाही के कगार पर था, लेकिन आज ये न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में संरक्षण की एक मिसाल है। तो ये चमत्कार हुआ कैसे? देखिए, 1975 में जब ये तेजी से खत्म हो रहा था, इसे एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी घोषित किया गया। इस एक कदम ने तबाही को रोक दिया। फिर 1998 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा देकर और भी ज्यादा सुरक्षा दी गई और 2002 में इसे एक रामसर साइट के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। ये दिखाता है कि अगर लगातार सही दिशा में कोशिश की जाए तो हम प्रकृति को वापस ला सकते हैं। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। 2050 तक हमें अपने आधे से ज्यादा शहर अभी बनाने हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती तो है, लेकिन ये उससे भी कहीं बड़ा मौका है। तो सोचना ये है कि क्या हम पुरानी गलतियों को दोहराएंगे और डूबते हुए शहर बनाएंगे, या फिर हम ऐसे शहर बनाएंगे जो बारिश को सोखना जानते हों, जो पानी को जीवन दें। फैसला हमें ही करना है।